हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 वाटर। वाटर का टॉपिक है 2.4। उसका हेडिंग है म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जो निगम के द्वारा हमें घरों में पानी जो सप्लाई किया जाता है वो किन किन चरणों से गुजर कर हमारे घरों में आता है। यानी विभिन्न सोर्सेस से जो हमें जल प्राप्त होता है उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको पीने योग्य बनाया जाता है। तो पीने योग्य जल को हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। तो पीने योग्य बनाने के लिए जल को निम्न चरणों में से गुजारा जाता है। तो बच्चों, जो हमें पानी मिलता है वो बहुत सारे चरणों से गुजरकर आता है। और ये चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला चरण है स्क्रीनिंग या स्कीमिंग, दूसरा चरण है अवसादन यानी सेडिमेंटेशन, तीसरा स्कंदन, फोर्थ है फिल्ट्रेशन और उसके बाद जीवाणु रहित करना। यानी जल को पीने योग्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसको निथारना पड़ता है, मथना पड़ता है, फिर उसका सेडिमेंटेशन यानी अवसादन करना पड़ता है, स्कंदन देन छानना पड़ता है, उसके बाद उसको जीवाणु रहित करना होता है। तो इतने सारे चरणों से गुजर कर फिर हमारे घरों में जल पीने योग्य वितरित किया जाता है। तो इन सब चरणों में से गुजारने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक, बहुत बड़ी बड़ी छलनियाँ ये हम उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों देखो, एक डायग्रामेटिकली बिल्कुल रफ डायग्राम हमने बनाया है कि सबसे पहले जो विभिन्न सोर्सेस से नेचुरल जो वाटर होता है विभिन्न स्रोत से हमें मिलता है और उसमें जो पानी बहकर आता है और उसमें बहने वाली जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे बड़े बड़ी लकड़ी की लट्ठे होती हैं, लाशें होती हैं, है ना, कागज होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको क्या करा जाता है? बड़ी बड़ी छलनियों से गुजारा जाता है। उन छलनियों से गुजारने के बाद इसको एक बड़े टैंक में ट्रांसफर करते हैं और उसमें बड़े बड़े विलोडक लगे हुए रहते हैं, उससे मथा जाता है, जिससे जितनी भी तेलीय चिकनाई जो होती है वो झाग बन के ऊपर इकट्ठी हो जाती है और उसको हम अलग कर लेते हैं। फिर इस पानी को ट्रांसफर किया जाता है नेक्स्ट टैंक में और उस टैंक को बड़े समय के लिए स्थिर रखा जाता है, बिल्कुल अनडिस्टर्ब, जिससे क्या होता है बड़े बड़े जो कण होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे पैंदे में इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस पानी को नेक्स्ट टैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई कोएगुलेशन करा जाता है। स्कंदन करने के लिए उसमें हम फिटकरी मिलाते हैं। फिटकरी से क्या होता है, महीन कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद इस पानी को फिर एक बड़े टैंक में ट्रांसफर किया जाता है और उसको बड़े बड़े फिल्टर से फिल्टर्ड किया जाता है। सैंड फिल्टर्स काम में लेते हैं, जो बारीक बारीक महीन कण जो होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, उसको फिल्ट्रेशन द्वारा अलग करके फिर हम बड़े बड़े नेक्स्ट बड़े टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जो पानी है इसमें गंदगी है और महीन कण है वो तो दूर हो गए, लेकिन अभी भी इस जल में क्या है? जीवाणु है। उन जीवाणुओं को फिर हम उसको दूर करने के लिए कई विधियों का हम उपयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। तो शॉर्ट में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है स्क्रीनिंग एंड स्कीमिंग। तो क्या होता है बच्चों, जो जल हमें विभिन्न सोर्सेस से मिलता है उनको बड़े बड़े छेदों वाली छलनियों में से गुजारा जाता है। इस चरण में क्या होता है, तैरने वाली अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी स्टेरर से इनको मथा जाता है, जिससे जितनी भी तेलियां अशुद्धि होती है, ऑयली जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो झाग के रूप में ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं और उनको हम अलग कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? सेडिमेंटेशन। इस चरण में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी अघुलित अशुद्धियां होती हैं उनको हम दूर करते हैं। जल को बड़े बड़े टैंक में कुछ समय के लिए बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रखा जाता है, बिल्कुल स्थिर रखा जाता है, जिससे जो पार्टिकल्स होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पैंदे में इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस पानी को पंप के द्वारा दूसरे टैंक में ट्रांसफर करते हैं।
ये जो हमने अब बड़े टैंक में ट्रांसफर किया है, अब इसका हम करते हैं कोएगुलेशन यानी स्कंदन। स्कंदन से हम क्या दूर करेंगे? महीन निलंबित अशुद्धियां। और इस प्रक्रिया के लिए हम क्या यूज करेंगे? फिटकरी या फेरस सल्फेट आदि मिलाते हैं। ये जो फिटकरी है और फेरस सल्फेट है, ये क्या कहलाते हैं? कोएगुलेंट्स। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? कोएगुलेशन यानी स्कंदन। जब हम बच्चों फिटकरी घुमाते हैं, फिटकरी मिलाते हैं पानी में, तो जो फिटकरी है वो जल में उपस्थित जो कण होते हैं, बारीक बारीक इम्प्योरिटीज होती हैं, उनके साथ क्रिया करके उन कणों को भारी बनाते हैं और वो भारी कण जो है वो आसानी से पैंदे में इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये जो बाहरी जो कण बने हैं वो तो पैंदे में इकट्ठे हो गए। अब इस जल को नेक्स्ट टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है और किसके लिए तैयार किया जाता है? फिल्ट्रेशन के लिए। अब इस चरण में क्या होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको दूर करने के लिए सैंड फिल्टर में से उसको गुजारा जाता है। अब इस फिल्टर में से गुजरने के बाद जो जल हमें मिलता है, जिसमें अभी भी अशुद्धि है, लेकिन अब यह अशुद्धि किसकी है? जीवाणु, यानी अभी भी अब जल में बैक्टीरियाज हैं, उनको हमें दूर करना है। इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन प्रोसेस। थैंक यू।